ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। प्रणिपत्यवर्धमानं प्रसन्नोत्तररत्नमालिकां वक्षे नागनरामरवन्द्यं देवं देवाधिपं वीरं देवं देवाधिपं वीरं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की। आचार्य कुंद महाराज की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। कल अपना श्लोक चल रहा था 23 नंबर। आज अपन चलेंगे 24 नंबर श्लोक पर। विद्युत बिलसित चपलम किं दुर्जनम संगतम युवतयस्य कुलशैल निष्प्रकंपा के कलिकाले विशतो पुरुषाः। विद्युत विलसित चपलम किम, बिजली के समान चंचल क्या है। दुर्जनम संगतम, दुर्जन के साथ मैत्री। 6 तथा युवतयस्, स्त्रियां हैं। कलिकाले अपि, कलिकाल में भी कुल शैल निष्प्रकंपः के, कुलाचल पर्वत के समान निश्चल कौन है। सत्पुरुषः, सज्जन पुरुष हैं। जो आसमान में बिजली कौंधती है, बिजली की चमक होती है, उसके समान चंचल क्या है। तो दुष्ट व्यक्तियों की संगति और स्त्रियों के हास विलास, ये बिजली के समान चंचल हैं, क्षणिक हैं। इस कलिकाल में भी कुलाचल पर्वतों की तरह अचल कौन है। तो इस कलिकाल में भी निष्कंप कोई है, तो वो हैं सत्पुरुष, सज्जन पुरुष। पहला प्रश्न, हे भगवान, बिजली के चमत्कार के समान चंचल क्या है। तो दुर्जनों की संगति। कहती दुर्जनों की मित्रता बिजली की चमक जैसी रहती है, क्षणिक, और उनकी शत्रुता पत्थर की लकीर के समान होती। एक बार वो यदि दुश्मनी रख लें तो पूरा सब समाप्त करके ही छोड़ते हैं। सर्प जो होता है वह एक आध बार काटता है, लेकिन दुर्जन पग पग पर डसता रहता है। वह तो मौका खोजता रहता है, कब तुम्हारा अहित करें, कब तुम्हारे साथ हम गलत व्यवहार करें, कब तुम्हारी हानि करें, कब तुम्हारी बेइज्जती करें। ये हमेशा सोचता रहता है। इसलिए कहा है दुर्जनों की संगति बिजली के समान है। वो हमेशा लगता है कि दुर्जन आपसे मित्रता कर रहा है, नहीं, कुछ ना कुछ उसका व्यक्तिगत स्वार्थ है, और स्वार्थ सिद्ध हुआ नहीं और बस वही आपकी आलोचना करना शुरू कर देगा, लगेगा। और ऐसे भी होते हैं, चप्पलों के समान होते दुर्जन। साथ तो चलते हैं और पीछे से कीचड़ उछालते जाते हैं। क्या करते जाते हैं, साथ तो चलते हैं लेकिन पीछे पीछे, अरे जब कपड़े पीछे मुड़ के, अरे यार ये किसने कर दिए, अब क्या कर दिया, साथ में लेके चल रहे हो तो करेंगे। ऐसे ही वहाँ आपके साथ भी रहेंगे, आपका सहयोग भी देंगे, लेकिन पीछे से कीचड़ उछालते चलेंगे, आपकी निंदा करते जाएंगे, आपकी बढ़ती नहीं देख पाएंगे। वो ऐसी स्थिति किनकी होती है, दुर्जन लोगों की होती है।
इसलिए कहा है दुर्जन की संगति। और दूसरी युवतियों के विलास, युवतियों के जो हाव भाव है वो क्षणिक है। मोहब्बत 4 दिन की बात है दुनियाए फानी में, पर ये किसको रहता है भरी जवानी में। यदि भरी जवानी में ज्ञात हो जाए कि इसमें कुछ नहीं रखा है तो ठीक है, वरना तो गया काम से, उसकी नैया डूब गई। जिन दो की संगति में गया तो दुर्जनों की और युवतियों की संगति में गया तो डूब गया। इसलिए इन दोनों से बचने की प्रेरणा यहाँ पर दी जा रही। चंचल हैं, ये स्थायी नहीं है, कहीं पे नजरें कहीं पर निशाने रहते हैं इन लोगों के, इसलिए इनसे बचने की प्रेरणा महापुरुष दी गए हैं। इनसे हमेशा बचने का प्रयास करो, क्योंकि दुर्जन की संगति से बुद्धि बिगड़ जाती है, और बुद्धि बिगड़ी तो सब बिगड़ गया। मति बिगड़ी तो गति भी बिगड़ गई, ये भाव भी बिगड़ गया, सब बिगड़ जाता। इसलिए बुद्धि का बिगाड़ने का काम, पहला काम है दुर्जनों का, आपकी बुद्धि को बिगाड़ना। कहीं आपको नशे में लगा देना, कहीं जुआ में लगा देना, कहीं सट्टा में, कहीं वैष्णव में, कहीं माता पिता से द्रोह करा देना, कहीं समाज से छुड़ा देना, कहीं धर्म के प्रति द्वेष पैदा करवा देना। ये सब दुर्जनों के काम रहते हैं। दुर्जन यही काम करते रहते हैं। बुद्धि कहीं ना कहीं आपकी बिगड़े, सही ठिकाने पे बुद्धि लगी तो कुछ ऐसा उल्टा प्रस्तुत करेगा ताकि आपकी धर्म से आस्था हट जाए, माता पिता के प्रति तुम्हारी जो भावना है वो समाप्त हो जाए। माता पिता ने किया क्या है वो कहेंगे, जन्म ही तो दिया है, तो जिस हर कोई जन्म लेते तो फर्ज होता है उनका, अपन थोड़ी कोई उनको उपकार माने। हर माता पिता का काम यही रहता है, ऐसा उल्टी पट्टी पढ़ाएगा वो, तुम्हारी बुद्धि को क्या करे वेस्ट करे, चलो अपन तो चलते हैं। हाँ, क्या माता पिता अपनी लाइफ में है, और पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर किसी का होना नहीं चाहिए। ऐसा समझाएगा वो अच्छी से, लड़की को लड़का होगा तो लड़की को लड़के, ये समझाते रहते हो, और माता पिता से बगावत करना सिखा देते हो। ये दुर्जन की स्थिति ऐसी होती है। मतलब किए गए उपकार को ना माने से दुर्जन है। स्वयं अपने माता पिता का नहीं हुआ और दूसरों को और बहका करके कह रहा तुम भी मत माता पिता को चल, पर वो पागल है जो उसकी बात मान जाते हैं। क्यों? क्योंकि आज तू मिला या तू मिली तो उसने माता पिता को छोड़ दिया, कल दूसरी मिलेगी तो ये छोड़ देगा वो। उसका नेचर ही है। इस बात को समझ नहीं पाती लड़की और चंगुल में फंस जाती है। इस दुर्जनों की कभी संगति नहीं करना चाहिए। कई लड़कियाँ ऐसी होती बगावत करके लड़के को भगा ले जाती हैं, नाम होता किसका? लड़के का। इसलिए दोनों चीज़ें आ गई, दुर्जन की संगति और युवतियों के विलास, दोनों एक साथ लेती, दोनों क्षणभंगुर हैं। अब कोई नहीं बचा इसकी चपेट, इसकी में दोनों चपेट में आ गए, सब आ गए। इस प्रकार के लोगों से हमेशा बचना चाहिए। वो ठगाने वाले लोग होते हैं, वो ठगते रहते हैं। दुनिया में बहुत प्रकार के तरीके ठगाने के, बात ऐसे कि धोखा दे करके। अरे प्रेम से भी बहुत बड़ा धोखा दिया जाता है, और सबसे बड़ा धोखा तो प्रेम में ही होता है। समझ गए? एक है तो चुटकुला जैसा, लेकिन समझने लायक बहुत योग्य है। एक व्यक्ति पागल खाने में गया तो एक लड़की का नाम चिल्ला रहा था। क्या? एक लड़की का नाम चिल्ला रहा था, उसी नाम से चिल्ला रहा था, एक नाम से। तो किसी ने पूछा ये ऐसा एक ही नाम क्यों ले रहा है? बोले इसे एक लड़की से शादी करना थी, इसकी उससे शादी नहीं हो पाई तो ये पागल हो गया। थोड़े आगे गया, एक लड़का चिल्ला रहा था उसी लड़की का नाम ले लेकर। बोले ये क्यों चिल्ला रहा है? बोले इसकी उसके साथ शादी हो गई थी। समझ गए? उसे धोखा दे करके वो और भाग गई। तो बस ऐसा हो गया, समझ गए? एक के साथ हुई नहीं सो पागल हो गया, और एक के साथ हुई सो पागल हो गया। समझ गए ना? इसलिए कहा है युवतियों के विलास ये सारे पागलपन को ले जाने वाले हैं। वो भी चिल्ला रहा है उसी से, ये दशा है। समझ आ रहा है? आप लोगों ने स्वेट मॉडर्न का नाम सुना होगा। स्वेट मॉडर्न का नाम सुना, जो कि बहुत बड़ा पाश्चात्य लेखक है। स्वेट मॉडर्न की पुस्तक नहीं निकलती बहुत बढ़िया। वो इतना बड़ा लेखक कैसे हुआ पता आपको? इतना बड़ा साहित्यकार कैसे हुआ दुनिया प्रसिद्ध? उसकी कहानी सुनोगे तो आपको अजीब लगेगा। उसे भी एक लड़की से प्यार हो गया था। समझ गया ना? किसको? स्वेट मॉडर्न। अब उसको लड़की से प्यार हो गया, उसने धोखा दे दिया लड़की। उसने नियम दे रखा था कि शादी करूँगा तो
उसने भी, दोनों ने वादा किया और उसने किसी दूसरे से शादी कर ली, उस लड़की ने इसको धोखा दे दिया। अभी डिप्रेशन में आने लगा, पागल जैसा हो गया। लेकिन एक दिन, कुछ दिन बाद पेपर में एक की फोटो छपी थी, अरे ये तो वही लड़का है जिसकी शादी हमारी गर्लफ्रेंड के साथ हुई। उसने वो पढ़ लिया, उसमें लिखा था इस व्यक्ति ने अपनी पत्नी के अत्याचारों के कारण आत्महत्या कर ली। ये सुनकर के स्वीट मार्टिन को लगा, हे भगवान तूने बहुत अच्छा किया, तूने मुझे बचा लिया। वो दार्शनिक बन गया, इतिहास में नाम कर गया। ये है उनकी। तो पढ़ाओ तो जरा, तुम लोगों ने पढ़े नहीं इतिहास, ये सब पढ़ो, समझो, जानो कि संसार कैसा है, तब मालूम पड़ता है। वो क्या कह रहा, भगवान अच्छा किया आपने। पहले क्यों पागल हो रहा था वो दूसरे के साथ चली गई। अब इसलिए पागल हो रहा है खुशी के मारे। किसके मारे हो रहा है? खुशी के मारे पागल। अच्छा हुआ वो हम, नहीं तो उसकी जगह हमारी फोटो छपती है, उसकी फोटो न छप करके मेरी फोटो होती है उसमें। अच्छा हुआ। और उसने ऐसा काम किया कि उसकी हर पुस्तक में फोटो छप रही, उसकी सैकड़ों पुस्तकें हो गई। ये है, कहते ना कि हर कामयाब व्यक्ति के पीछे एक औरत का हाथ होता है। समझ गए ना? ये है, या तो वो धोखा दे या फिर अच्छा साथ निभाए, दो में कुछ काम करे, है ना, तब वो प्रगति के शिखर पर पहुँच जाता है। सुकरात की भी यही प्रसिद्धि है। पंडित गोपाल दास जी बरैया की भी इसी रूप में प्रसिद्धि है। उनकी पत्नी ने सहनशील बनाया था। नहीं, आपको उनकी नहीं कह रहे हम, मतलब ये कह रहे हैं ये प्रसिद्धियाँ कैसे हुई, ऐसे लोग सहनशील कैसे होते। तुलसीदास जी की स्त्री है स्थिति, वो बहुत अच्छे में है ना। तुलसीदास जी क्या कर रहे थे? कालिदास का भी तो उठा के देख लो कोई भी इतिहास, उनके पीछे कोई ना कोई तो या तो अच्छे रूप में या बुरे रूप में स्त्री का हाथ जरूर रहा है, तभी हो जाते हैं। इनकी थी रत्नावली शायद तुलसीदास जी की। ये मुर्दे को के ऊपर बैठ करके वो नदी पार कर गए, तो उसे मिलने गए थे, इतना प्रेम करते थे अपनी पत्नी से, और वो सांप वगैरह को रस्सी समझ करके चढ़ गए थे। उसने कहा जितनी तुम्हें हमारी इस चाम से प्रेम है उतना तुम्हें राम से प्रेम हो जाए तो कल्याण हो जाए। बस बात लग गई। किसको? तुलसीदास। बस लौट आए और ने चाम को छोड़ करके राम को स्वीकार कर लिया। देखो ना तुम्हारे कौन चेलना रानी ने राजा सैनिक को क्या कर दिया, सम्यक दृष्टि बना दिया, सही रास्ते पर लगा दिया। तो एक अच्छी बनने में भी और एक बुरी बनने में भी किसका हाथ रहता है? ये रहता है। समझ गया? इसलिए मैं अकेला बुरा नहीं कह रहा हूँ, एक कान से बुरा नहीं कह रहा हूँ, अच्छाई भी कह रहा हूँ कहीं कहीं। लेकिन जो वर्तमान में आज की स्थिति है, इसके कारण कितने कितने युद्ध नहीं हुए। आपको शायद पता नहीं हुआ हिटलर क्यों मारा गया। एक कमजोरी थी उसकी, इसलिए मारा गया। समझ गए? इसलिए मारा गया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस कमजोरी के कारण अपने जीवन को बर्बाद कर गए। तो इसलिए दुर्जनों और युवतियों का ही विलास से बचना चाहिए। अब देखो ना रावण की क्यों ऐसी स्थिति हुई, सीता जी के कारण। इसकी क्यों स्थिति ऐसी हुई, दुर्योधन की शकुनी के कारण। दुर्जन की संगति हो गई और वहाँ पर रूप पर मोहित हो गया। कहीं भी तुम इतिहास उठा के देखो, ये सारे के सारे ऐसे मिले, कहीं ना कहीं दुर्जन मिला ही है इस प्रकार का काम करने वाला, तभी तो काम होता है। तो दुर्जन संगति से बुद्धि बिगड़ जाती है, कीर्ति नष्ट हो जाती है। दुर्जन की संगति से कोई भी तुम्हारी कीर्ति यश नहीं फैल पाता। दुर्योधन का यश फैल सकता था यदि शकुनी साथ में ना होता तो, कहीं के यश फैल सकता था यदि मंथरा ना होती तो। कहीं ना कहीं किसी न किसी का रोल पीछे रहा ही इसमें। तो कीर्ति नष्ट हो जाती है, बुराई फैल जाती है, धर्म नष्ट हो जाता है। अरे किसके साथ रहता है, किसके साथ रहता है, ऐसा लोग बोलेंगे। जुआरी से गर रखोगे तुम दोस्ताना तो तुम्हें भी जुआरी समझ लेगा जमाना। यदि तुम बैठोगे आग के पास जाकर तो एक दिन उठोगे अपने कपड़े जलाकर। नियम
इसलिए कभी आग के पास मत बैठो, एक नहीं दिन कपड़े जल ही जाएंगे। ऐसे जुआरी के पास बैठोगे लोग तुम्हें जुआरी समझ लेंगे, शराब की दुकान पर बैठोगे आपको तुम्हें शराबी समझ लो, उसके साथ क्यों रहता है। इसलिए यहाँ पर पूर्ण रूप से वो कह रहे हैं अपना जीवन में आयस फैलता है, बुराई फैलती, कीर्ति नष्ट होती, धर्म नष्ट हो जाता है। दुर्जन के कारण धीरे 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 धर्मराज युधिष्ठिर भी बदनाम हो गए। थोड़ा सा जुआ ही तो खेल लिया था और क्या किया था। युधिष्ठिर ने जुआ तो खेल लिया था थोड़ा सा, दुर्जन की थोड़ी संगति की थी और बदनामी आज तक है। पाप में बुद्धि होने लगती है, क्या होने लगती है? पाप में, दुर्जनों की संगति करने से वो तो पाप में रहते ही हैं और आपको ही पाप में लगा रहे। क्या होता है? कुछ नहीं होता। अरे थोड़ा ले लो, क्या होता है। जब हम छोटे थे ना, जब 8वीं क्लास पढ़ते थे तो बहुत सारे बच्चे क्या करते थे, गांव के बीड़ी पीती थी और वो हम लोगों से क्या बोलते थे जो नहीं पीती थी, मालूम कैसे चढ़ाते थे हम लोग? जिसने ना पी 1 सेकंड बीड़ी की कली, वो लड़का से लड़की भली, ऐसा बोला करते थे। ये तो ये सिगरेट नहीं पीती, बीड़ी नहीं पीती, क्या ऐसे लड़कियां हैं ऐसे चढ़ा करके। तो ये दुर्जन क्या करते हैं? पाप में प्रवृत्त कराते हैं, पाप की वृद्धि, कुछ ना कुछ। अरे पी लो, कुछ नहीं होता, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा करते रहते। ये उनकी स्थिति रहती। क्योंकि कॉलेज वगैरह में, स्कूल वगैरह में सब कोई नशा, अब तो और ज़्यादा होने लगा होगा, हाँ बहुत ज़्यादा, और दूसरे को बिगाड़ना। और ऐसा कहना, इसमें क्या होता है? शरबत और शराब में क्या अंतर है? क्या बोलते हैं? शराब और शरबत में क्या अंतर है? हम सीहोरा में थे, मुनि प्रसाद सागर जी महाराज के गांव में। एक लड़की कहीं बाहर से पढ़ के आई थी, उसने प्रश्न किया था हमसे, महाराज जी हमारे जो कॉलेज में रहने वाले स्टूडेंट हैं वो सभी कहते हैं शराब और शरबत में अंतर क्या है? वो भी अंगूर की बनती है, ये भी अंगूर की बनती है, अंगूर का शरबत। यही सड़ाने से क्या होता है? बन रहा है, वो तो प्रोसेस है, उसका अपना प्रोसेस है। बहुत दिन बाद शराब बनती है, शरबत अभी तैयार हो जाता है, इसमें क्या दिक्कत है? गुड़ होता है, गुड़ की भी शराब बनती है। करेली से कितना गुड़ जाता है? महाराष्ट्र आता है काय के लिए? शराब बनने के। गुड़ को भी सड़ाया जाता है, उसकी भी शराब। वो जितना पुराना हो, बहता गुड़ सारा समेट लेते, उठा ले जाते हैं, जिसमें सारे जीव जंतु साहब कचड़ा मचड़ा सब मिल जाता है ना, उसको समेट करके ले जाते हैं वो शराब वाले, जो उनकी बनाने की तरीके होते हैं, वहाँ बनते रहते हैं ऐसा करके। तो बोलते हैं हमसे कि हमारा शराब और शरबत में क्या अंतर है, और उनको कैसे समझाएं? हमने कहा उसमें जीव होते हैं। बोले ये कोई नहीं समझता जीव, वो तो सब ऐसे, हमें कुछ और चीज़ समझाओ। हमने कहा शराब जो होती है वो नैतिक नहीं है, धार्मिक नहीं है, अच्छी नहीं मानी जाती। और शरबत जो है ना, सबके साथ बैठकर पी सकते हो, सब अच्छा मानते, ऐसा मानते, वैसा मानते। बोले वो लोग उसको अच्छा मानते हैं, 4 लोग बैठ करके शराब पीते उसको अच्छा मानते हैं। तो उन्होंने फिर उनको एग्जाम्पल दिया, वो समझ में आ गया उनको। हमने कहा मान लो यदि कोई लड़की आपसे ज़बरदस्ती करे कि शरबत की जगह क्या पियो, शराब पियो, तो उसको उदाहरण दे देना, उसको बता देना, समझा देना कि जैसे आप कहीं से आए हो तो आपकी मम्मी मिली, आपकी पापा मिले, आपके भाई मिले, उन्होंने आपको गले लगाया, बेटा बहुत दूर से आए, बहुत दिनों बाद आए, गले मिले उससे, है ना, ठीक है ना। ये धार्मिक है, ये प्रेम है, ये वात्सल्य है, पारिवारिकता है। और ये तुम बाहर निकल गए, किसी आवारा ने तुम्हें पकड़ लिया, उसने गले लगा लिया, उसने तो और अच्छे से लगा रहा है, तुम जितनी मम्मी नहीं लगाया वो तो बहुत देर तक लगाए रहा। बोले हमारे तो पाप हो गया, हमको बता देना, मम्मी पापा यदि आपके लिए गले लगाते ये शरबत है और वो लगाए तो शराब है, बताए अनैतिक पाप, समझ गए ना। हाँ, ये मत समझो कि गले लगाए तो सब अच्छा हो गया, कोई भी लगा सकता है आपको, इसी मत समझना मुँह से कोई भी गिलास लगा लो तो शरबत अलग है और शराब अलग है, तो उसको समझ। हाँ हमारे ये समझ में आ रहा है, अब समझाएंगे उनके लिए। ये माता पिता ने लगाया, धर्म है, प्रेम है, सामाजिकता है, नैतिकता है, वहाँ पर पाप है, ये सब हम कब ये समझा उन लोगों को, क्योंकि बहुत मुश्किल है आज के बच्चों को समझाना। वो कहते क्या होता है, कुछ नहीं होता है, ये तो कल्चर हो गया, सब तो पी रहे हैं, सब नरक जाएंगे क्या, अकेली जैनी अकेली ये स्वर्ग जाएंगे क्या, कई प्रकार के प्रश्न उत्पन्न करते हैं, कैसे समझाएं।
ऐसे प्रश्न ऐसे तर्क करते, बताते हैं कभी कोई मुसलमान है, वो ऐसे तर्क कर रहा है कि बहुत सारे लोग उसकी ओर आकर्षित होते जा रहे हैं, सैकड़ों लोग। सुबह बताया था किसी ने, ऋषभ वगैरह थे, लोग थे ऐसे लोग, सारे लोग जो है ना वो उसकी फॉलोअर बनते जा रहे हैं। वो महावीर की बात भी करता है, वो सब धर्म की बात करता है, वो सबकी काट करता है, और सब उससे कहते हैं हाँ बहुत सही है, बहुत सही, बहुत फैक्ट है, वो ऐसा ऐसा दे रहा है। कहीं चल रहा होगा, नेट पे आ रहा होगा उन लोग जैसा मालूम, वो बता रहे थे। तो ऐसे लोग चलते हैं, प्रसिद्ध हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भोग विलास की बातें करोगे बस। जैसे ओशो के कितने फॉलोवर बन गए, क्योंकि उसने भोग विलास की समर्थन कर दिया। और आज का आदमी यही चाहता है, तो बुद्धि भ्रष्ट करता है, पाप में वृद्धि करता है, आपत्तियाँ लग आ जाती हैं उसके साथ। जब आपत्ति आती तो कितने नुकसान हो गए। दुर्जन की संगति से सबसे पहला नुकसान बुद्धि बिगड़ जाती। बुद्धि बिगड़ी तो सब बिगड़ गया, है ना। फिर कीर्ति नष्ट हो जाती है, कीर्ति यश नहीं फैल पाता, और जीवन में बुराई फैल जाती है, उसका अपवाद हो जाता है। दुर्जन के साथ रहता है, दुर्जन के साथ रहता है, अपवाद हो जाता है। धर्म नष्ट हो जाता है, धर्म कर्म सब नष्ट हो जाते हैं उसके। और पाप में बुद्धि होने लगती है, पाप करने को उसको ऐसे ऐसे पाप है, सहज हो जाता है उनके लिए, सहज हो जाता है। ऐसा है, बार बार झूठ बोलने पर सस्ता लगने लगता है, ऐसे ही पाप में बुद्धि हो जाती है। और आपत्तियाँ आने लगती हैं। आपत्ति कैसे आने लगती है? करता वो है, साथ में फंस जाता है, ये भी ऐसा होता है। आप लोगों ने कहानी सुनी होगी, कौवे और हंस दोनों मित्र थे। दोनों मित्र थे तो कौवे की संगति हंस ने कर तो ली, और समझ नहीं पाया कौवा दुष्ट होता है, तो उसने मज़ा लेने के लिए एक दिन राजा क्या हुआ, घूमता घामता उस वृक्ष के नीचे आकर के बैठ गया, और दोनों ऊपर बैठे थे, कौन? कौवे और हंस। उसने मज़ा लेने के लिए, चलो अपन मज़ा लेते हैं, और कौवे ने बीट कर दी किसके ऊपर? राजा के ऊपर, और उड़ गया। हंस से बैठा रहा बेचारा, उसने तीर मार दिया राजा ने, तो कौन गिर गया? हंस। मरते मरते हंस कह गया राजा से, दुष्ट की कभी संगति मत करना, दुर्जन की संगति मत करना, मेरी ये दशा। इसी दुर्जनों के कारण आपत्तियाँ आ जाती हैं। करता कोई है, भोगते तो बिल्कुल होता है। कई बार ऐसे हैं दोस्तों के कारण वो फंसा करके चला जाता है, 2-3 लोग फंस जाते हैं उसके कारण। करता वो गलती है, फंसते सारे के सारे, और केस चलता रहता है, बदनामी अलग चलती है। ऐसे बहुत सारे सज्जन परिवार के युवक युवतियाँ दुर्जनों के कारण भ्रष्ट हो गए, बदनाम हो गए, बर्बाद हो गए। ये स्थिति, इसलिए इनके विलास में कभी फंसना नहीं चाहिए, समझ गए। ऐसी बर्बादी हो जाती है। युवतियों का विलास, विलास क्या कहें, शादी की बरमान में करेली के पास एक अजैन परिवार में एक शादी हुई, और शादी हुई, उसके फूफा मामा चाचा काका वो लड़की सबको लेकर आई, पूरे खानदान को लेकर के आई। सुन रहे भैया? उसने सोचा ठीक है, उसके साथ शादी कर ली। 9 लाख का जेवर उसको पहना दिया। क्या पहना दिया? जेवर दे दिया। और फिर उसके रिश्तेदार लेने आए, उसने भेज दी इज्जत के साथ। अब पता पूछा लेने गए सो, कहीं वो पता ही नहीं, ना उसके नाना ना फूफा ना पापा। 9 लाख का जीवन लेके चली गई। बताते हैं उसने 11वीं शादी की थी। कौन सी शादी की थी? सोचो आप। सही है ना? वर्मन की घटना है, करेली नरसिंहपुर जिले की बात। ये है युवतियों के विलास। अब तो लोग तो अपने घर में बैठे, तुम्हें कुछ पता नहीं है संसार में क्या क्या होता है, कैसा कैसा होता है, ये कैसी स्थिति होती है। ऐसे ऐसे लोग होते हैं, ये चलता रहता संसार। तो पैसे लेकर के बस, उनकी एक पार्टी थी पूरी बिल्कुल मेजॉरिटी, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, गैंग गैंग गैंग, हाँ वो गैंग थी। बस यही काम था उनका, यही करना, ऐसे करना। तो ऐसे संसार में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। हम लोगों को इस चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं, क्योंकि हम लोग नगर नगर गांव गांव सब जगह रहते हैं। तो ये सब आप लोग अपने गांव में रहते हो, ज़्यादा आपको मालूम नहीं पड़ता, इसलिए इन लोगों से हमेशा बचना चाहिए। तो दुर्जन लोग हमेशा ऐश के कारण बनते हैं। दुर्जन श्वान की भांति होता है। श्वान समझते हो? कुत्ता।
कैसे होता है? वो ऐसा होता है, यदि उसे मारो तो भौंकता है, लाड़ करो मुँह चाटता है। समझ गए ना? मार दो तो भौंकने लगता है, और ज़्यादा प्रोत्साहन दे दो तो मुँह चाटने लगता है, और कब काट ले कोई भरोसा नहीं होता कुत्ते का। ऐसी दुर्जन की दशा। दुर्जन सांप की भांति होता है, एक दिन बताया था हमने, वो हमेशा छेद ढूंढता रहता है। ऐसे आपके जीवन में दोष रूपी छेद ढूंढता रहेगा, उसे दूध ही पिलाओगे तो जहर का वमन करता रहेगा। ऐसा अग्नि के समान होता है, अग्नि जलती यहाँ है और काला कर देती ऊपर, दोषों को शुद्ध करती है, आग स्वयं राख हो जाती है। और विष के समान होता है, जैसे विष खाने के बाद जीवन नहीं बचता, वैसे उसकी संगति कारण नहीं बनता। एक जगह लिखा है सक्टम पंच हस्तेन, 10 हस्तेन बाजिना, हस्ति हस्त सहस्रेण दुर्जनम ग्रामम तजीत। लिखा, बैलगाड़ी होती है ना, बैलगाड़ी, सकट माने बैलगाड़ी, बैलगाड़ी से 5 हाथ दूर रहना चाहिए। कब बैल बिचक करके आक्रमण कर दे तो इनसे 5 हाथ रहना चाहिए दूर। और घोड़े से 10 हाथ दूर रहना चाहिए, उसकी स्पीड तेज होती है। और कहते हाथी से 1000 हाथ दूर रहना चाहिए। और यदि दुर्जन गांव में हो तो गांव ही छोड़ के चले जाना चाहिए। ऐसा नीति लिखी, नीति वाक्य लिखा है। दुर्जन हो तो ग्रामों त्यजेत, गांव ही त्याग दो, ऐसा नीतिकारों ने लिखा है। समझ गए? इसे दुर्जनों के बीच में रहना बहुत मुश्किल है। ये गांव ही छोड़ दो, वरना कहीं ना कहीं वो गड़बड़ करता चला जाएगा। ऐसे दुर्जन के लिए उपमाएँ दी हैं नीतिकारों ने, ऐसा लिखा हुआ। समझ गए? इसलिए अंजन चोर जो था उसका नाम ललितांग था। वो क्यों अंजन चोर बना? कुसंगति के कारण। बचपन से उसको संगति पड़ गया, सप्तव्यसन में हो गया लीन, राजकुमार होने के बाद ऐसी दशा। लेकिन ये है कि पुरानी कुछ पुण्य किए थे, भवितव्यता अच्छी हुई, आकाशगानी विद्या सिद्ध कर ली, कल्याण कर लिया। लेकिन दुर्जन जीवन तो बर्बाद कर देते तो पक्का है, इसलिए उनसे हमेशा बचना चाहिए। दुर्जन जो होते हैं वह कभी किसी के नहीं होते, ना कभी किसी को मानना। कहते मेहमानों का आखिर कितना निवास, मेहमान कितने दिन रहेंगे? बोलो, 1 महीना 2 महीना? मेहमान कब तक रहेंगे? मेहमानों का आखिर कितना निवास, और ग्रस्तों का कितना प्रवास। ग्रस्त बाहर कितने जाते हैं? 10-15 को गए, लौट के अपने घर आ जाते हैं। देवास और प्रवास में दुर्जनों का कितना विश्वास। ऐसे दुर्जनों का कोई विश्वास नहीं करना चाहिए, कोई विश्वास नहीं दुर्जन का। मेहमान के निवास का भरोसा नहीं, ग्रस्तों के प्रवास का भरोसा नहीं, और दुर्जनों के विश्वास का विश्वास नहीं करना कभी उन पर, ऐसा कहा गया। समझ गए? तो इस प्रकार से हमें समझना है कि अपने जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, दुर्जनों की संगति नहीं करना। दुर्जनों की संगति से हमेशा दुखी बना रहता है। पानी होता है, पानी नीचे जाएगा तो नाली में पहुंच जाएगा, ऊपर जाएगा तो आसमान में पहुंच जाएगा। यदि ढलान का उसने सहारा लिया तो गंदी नाली का पानी बन गया, यदि अग्नि का सहारा लिया तो ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला हो गया। दुर्जन की संगति से गया नीचे और सज्जन की संगति से ऊपर गया। ये सब पानी, ऐसे हमारा मन है, ऊर्ध्वगमन वाला भी है, अधोगमन वाला भी। जैसी संगति मिलती है वैसा उसका परिणमन होता चला जाता है। समझ गए? इसी दुर्जन से दूर, हमने एक बार बताया होगा, शायद यहाँ ना बताया हो, 4 बातें बताएं, बहुत काम की हैं। दुर्जन से दूर, मूर्ख से मौन। दुर्जन से दूर, मूर्ख से मौन, सज्जन से बात और साधु के साथ। दुर्जन से दूर, मूर्ख से मौन, सज्जन से बात और साधु के साथ। दुर्जन से हमेशा दूर रहना चाहिए, जो भी बताया ना, क्या देश त्यजेन दुर्जना, देश ही त्याग दो जहाँ पर दुर्जन रह रहा हो। और मूर्ख से मौन, मूर्ख से कभी नहीं जीत सकते आप। मूर्ख से जीतने का उपाय क्या है? मौन। इसलिए हम कई जगह मौन हो जाते हैं,
कि मूर्ख से जीत ही नहीं सकते आप, ये नियम। हाँ, हम तो कई बार इन लोगों जो युवा लोग आते हैं ना उनसे कहते हैं घर में मौन ही रहा करो, तो जीत ही नहीं सकते आप। तो दुर्जन से दूर, मूर्ख से मौन, और सज्जन से बात, और साधु के साथ। समझ गए ना? हाँ, समझदारों के सारा काफ़ी होता है, सब समझ जाते हैं। मूर्ख कौन? मूर्ख का अर्थ है जो अपने आप को ज्ञानी समझे, ज्ञान बांटे, सुने ना, उसका नाम क्या होता है? ज्ञानी। इसलिए उससे कह रहा है ना भैया मौन, और सुनना है नहीं है, मानना है नहीं, अपने अपने चलाना है, इसलिए भैया मौन। ठीक है, तुम ही देख लो, तुम ही कर ले जो कुछ करना है। ऐसा संतुष्ट होना नहीं किसी चीज़ में। दुर्जन कभी किसी चीज़ में संतुष्ट नहीं होता, उसका एक नियम है। इसलिए उससे कैसे रहना? मौन। और कोई सज्जन मिल जाए तो किए गए उपकार को माने। कितने उपकार करो, उपकार ही नहीं मानता। जो उपकार माने सज्जन, उससे बात करो। और कोई साधु मिल जाए तो उनके साथ रहो, सीधी बात है। ये यदि आपने अपना लिया तो आपका जीवन बहुत अच्छा हो सकता है। और दोनों बातें अच्छी तरह से हम आपको समझा रहे हैं। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, जैसे हाथी को जेब में नहीं रखा जा सकता, जेब में हाथी है ना, बच्चों का खिलौना थोड़ी है कि जेब में रख लो, ऐसी सामने वाले की इच्छाओं को पूरा कभी किया ही नहीं जा सकता, कितना कुछ भी कर लो। समझ गए? इससे किसी को वो करने में अपना समय खराब मत करो। जैसे लोहे की संगति से आग पिट जाती है, वैसे ही दुर्जन की संगति से हमारी आत्मा पिट जाती है। इसे दुर्जन की संगति कभी करना नहीं चाहिए। समझ गए? और कभी भी ये विचार नहीं करना चाहिए कि व्यक्ति हमारा साथ देगा या हम उसके साथ रह लेंगे। शकुनी जैसा साथ किसी मत करना, क्योंकि जिसके जीवन में शकुनी जैसा मित्र आ जाता है उसके सारे शकुन भी अपशकुन में बदल जाते हैं। कौन आ जाए? शकुनी जैसा आ जाए तो सारे शकुन अपशकुन में बदल जाते हैं, और कृष्ण जैसा आ जाए तो सारे अपशकुन शकुन में बदल जाते हैं। ऐसा हो जाता है। किसी का पतन अज्ञान के कारण हुआ, किसी का पतन आलस्य के कारण हुआ, किसी का पतन अभिमान के कारण हुआ, लेकिन इतिहास उठा के देखो सबसे ज़्यादा पतन हुआ है तो कुसंगति के कारण हुआ है। जितना अज्ञान ने, आलस्य ने, अभिमान ने पतन नहीं किया आदमी का, जितना किसने पतन किया है? दुर्जनों ने कुसंगति में फंस करके उनका पतन हुआ है। अब आगे चलें, चलो पढ़ लेते हैं अपन। कली काल में भी पर्वतों के समान निष्प्रकंप कौन है? निष्प्रकंप माने जो कभी भी चलायमान नहीं होते, अपने नियमों में हमेशा दृढ़ रहते हैं, कहते सत्पुरुष। कौन होते हैं? सत्पुरुष अपने नियमों में हमेशा दृढ़ बने रहते हैं। सत्पुरुषों को किसी प्रकार का भय नहीं होता। सत्पुरुष अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने में सब कुछ न्यौछावर करने तैयार हो जाते हैं। समझ रहे? एक प्रसंग मुझे पढ़ने को मिला था कि जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई, वो मूर्छित हो गए, तो रामचंद्र जी एकांत में बैठ करके रो रहे थे। तो किसी ने जाके पूछा, आप रो क्यों रहे हो? बोले मुझे इस दुख इस बात का नहीं है कि मेरा भाई चला गया और अब क्या होगा, मैं युद्ध जीतूंगा नहीं जीतूंगा। मुझे इस बात का दुख है कि मैंने जब विभीषण हमारे दल में आया था तब विभीषण को एक शब्द बोल दिया था, तुझे लंका का राज दूंगा। अब मुझे दुख इस बात का, यदि मैं नहीं जीत पाया मेरे बचनों का क्या होगा? क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा उसको प्रण दे दिया, नियम दे दिया, उससे वरदान दे दिया कि तुझे क्या बनाऊंगा? लंका का अधिपति बनाऊंगा, राजा बनाऊंगा। इस प्रकार का दुख है। समझ गए? सत्पुरुष दिए गए वचन को हमेशा निभाने का प्रयास करते, अंत समय तक वो अपने वचनों पर अड़ग रहे थे। ये होती उनकी निष्कंपता। इस कली काल में भी हैं पर्वत के समान, वो अपनी प्रतिज्ञा से डिगने वाले नहीं होते। मैंने देखा बहुत से लोगों ने आचार्य के बारे में बहुत सारी बातें कही, और उन्हें अपने नियमों में कभी किसी के अनुसार समझौता नहीं किया। जो है तो है, नहीं है तो नहीं।
क्यों? क्योंकि वो निष्कंप रहते, कहीं डरते नहीं वो। कठिन परीक्षा काल लख, बड़े बड़े डर जाएं, सोना ज्यों पिघले सहज, स्वर्णकार भय खाए। क्या कह रहे हैं? अच्छी बड़े बड़े लोग क्या करते हैं? परीक्षा के काल में घबरा जाते हैं। यहाँ पर सोना तो पिघलता है, सोने का कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन वो स्वर्णकार घबरा जाता है। समझ गए? ऐसे ही महापुरुष परीक्षा देते हैं, वो नहीं घबराते, अन्य लोग उसमें घबरा जाते, कैसे होगा, क्या होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। लेकिन सोना जितना पिघलता है, बाद में उसमें निखार उतना आ जाता है। विपत्तियों में सज्जनों की इज्जत कम नहीं होती। सोने को आग में डाला जाए तो निखार करके ही बाहर आता है, निखर करके बाहर आता है। तो इसका नियम है, निखर करके कैसा आता है? बाहर आता है। ये उसकी बहुत बड़ी विशेषता होती है। सज्जन पुरुष बादलों के समान होते हैं, देने के लिए ही कोई वस्तु ग्रहण करते हैं। क्या बादल क्या करते हैं? समुद्र से पानी लेते हैं, पर क्यों? देने के लिए। वहाँ से लाते हैं, अब वहाँ तो खूब भरा हुआ है, समुद्र से लाए और बहते बहते बढ़ते बढ़ते आगे आगे जाकर के जहाँ सूखा पड़ा वहाँ पर वर्षा देते हैं। ये सज्जन पुरुष होते हैं जो ग्रहण करते हैं, किसी को देने के लिए ही ग्रहण करते हैं। समझ गए? दाता हो करो भीख मांगना, सबके बस की बात नहीं, तन पर एक भी वस्त्र न रखना, सबके बस की बात नहीं, परहित में यह देह सुखाना, सबके बस की बात नहीं, अंगारों पर लेप लगाना। जब बहुत गर्मी हो, लू चल रही हो, फिर भी वो चलते रहते हैं पैदल मुनि महाराज। अंगारों पर लेप लगाना, सबके बस की बात नहीं, दाता हो कर भीख मांगना, सबके बस की बात नहीं, तन पर एक भी वस्त्र न रखना, सबके बस की बात नहीं, परहित में यह देह सुखाना, सबके बस की बात नहीं, अंगारों पर लेप लगाना, सबके बस की बात नहीं, मेरे गुरु के जैसा बनना, सबके बस की बात नहीं, मेरे गुरु के जैसा बनना, सबके बस की बात नहीं, अंगारों पर लेप लगाना, सबके बस की बात नहीं। सब कुछ छोड़ दिया, फिर भी दाता बन करके एक बार तो आहार लेने जाना पड़ता है। चक्रवर्ती भी क्यों ना हो, तो भी एक गरीब की कुटिया में आहार करने जाना पड़ता है। कितना बड़ा मान का मर्दन करना पड़ता है। इसलिए दाता होकर भीख मांगना अच्छा लग रहा है कि आहार लेना वो आहार में जमता नहीं। ये दाता होकर के भी सबके बस की बात नहीं, किसी के सामने हाथ आगे करना बहुत कठिन काम है। ऐसे ही ये है, सत्पुरुष लोग कठिन काम करते हैं जो कोई नहीं कर पाता। अंगारों पर लेप लगाना, चाहे गर्दी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो। हे गुरुवर धन्य हो तुम, कितना परिचय सहते हो, सर्दी गर्मी या हो बरसात, तुम अपने में रहते हो। ये है कली काल में भी पर्वतों के समान वही नियम, वही चर्या पालना सत्पुरुषों का कर्तव्य हुआ करता है। वही केश सिंचन करना, वही एक बार आहार करना, सर्दी हो गर्मी हो कुछ भी हो। कोई कुछ कह दे तो भी मन में मलिनता नहीं लाना, अपना रास्ता तय करते चले जाना। कोई प्रशंसा करे तो, बुराई करे तो, सबको सहन करना। समझ गए? ये सारी चीज़ें महापुरुषों के, सज्जन पुरुषों के जीवन में घटित हुआ करती हैं। सज्जनों के 4 मुख्य गुण होते हैं जो हमें देखने में भी आते हैं। पहला गुण आता है सौम्य मन। उनका जो मन होता है बहुत कोमल होता है। बाहर से तो कठोर दिखते हैं लेकिन अंदर से कोमल, कैसे नारियल के समान। बाहर से कैसे हैं? कठोर, और अंदर से कैसे हैं? कोमल। तो ये सज्जन का सौम्य मन होता है। दूसरा प्रफुल्ल चेहरा, चेहरे पर प्रफुल्लता रहेगी, हमेशा खिला हुआ चेहरा आपको दिखाई देगा, हर परिस्थिति में प्रसन्न चित्त रहेंगे। फिर आता है प्रफुल्ल नेत्र, नेत्रों में भी चमक रहेगी उनकी, क्योंकि नेत्रों की चमक भी अपने आप में बहुत अद्भुत रहती है। तो प्रफुल्ल नेत्र। और चौथा मधुर वाणी,
उनकी वाणी कैसी रहती है? मधुर वाणी। ये 4 गुण किस में रहते हैं? सज्जनों, जो हमें देखने में आ सकते हैं, हम जान सकते हैं उनके मन को, उनके चेहरे को, उनके नेत्र को और उनकी वाणी को। इनसे उनका परिचय हमें ज्ञात होता है कि वो हमेशा एक मानते भी और कहते भी हैं, करो सदा ऐसे काम जिसका हो सुंदर परिणाम। करो सदा ऐसे काम जिसका हो सुंदर परिणाम, हमेशा सुंदर परिणाम निकले, ऐसे काम करो तो चेहरे पर प्रसन्नता अपने आप बनी रहती। उदासी कब आती? कब आती उदासी? जब गलत काम करो। हाँ, और उदासी कब समाप्त हो जाती है? जब सही काम करो तो। ट्यूबलाइट है दिमाग की भी और यहाँ की भी, कब उठ जाए पता नहीं, कब बंद जाए। तो ये कह रहा था कि जो सत्पुरुष लोग होते हैं वो हमेशा ऐसे काम करते नहीं जिससे उनकी उदासी, हमेशा चेहरा प्रशस्त बना रहता है उनका। वो क्या करते हैं? जीवन को एक नाटक समझ करके काम करते हैं। वो समझते हैं हम इसके कथानक को समझ चुके हैं, इसलिए हम सदैव प्रसन्न हैं। दुनिया में जो कुछ नाटक की तरह चलता रहता है। नाटक में क्या होता है? पात्र रहते हैं, बस कुछ देर बाद पर्दा गिर जाता है, पात्र अपने अपने घर चले जाते हैं, न कोई अपना न कोई पराया। नाटक जैसे होता है। कर्नाटक का संत कहता है संसार एक नाटक है। कर्नाटक का संत कहता है, कौन? आचार्य विद्यासागर। कर्नाटक के संत कहते हैं कि यह संसार एक नाटक है, इसमें ना अटक, इसमें ना अटक, इसमें अटकने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ जाओ। ये तो संसार एक नाटक है, इसमें तुम ना अटको। समझ गए? जो अटक गया सो भटक गया, जो नहीं अटका सो सही रास्ता पा गया, मंजिल पा गया। इसलिए से नाटक की समय देखना शुरू कर दो। आप लोग नाटक भी अच्छे से नहीं देख पाते, सीरियल देखते और रोने लगते, क्योंकि पता ही नाटक चल रहा है। समझ गए? हाँ। एक व्यक्ति ने चैलेंज किया कि मेरा नाटक देख करके आदमी से हकीकत मान लेंगे, मैं आज गारंटी देता हूँ। क्या? नाटक कर रहा हूँ। उसने राजा को कहा कि मैं आज गारंटी, सब हकीकत समझ लेंगे। उसने कहा हकीकत नहीं समझ पाएंगे तो बोले जो दंड न दे देना, लेकिन ये हकीकत समझ गए तो हमारे पुरस्कार देना। बोले ठीक है, नाटक शुरू करो। नाटक शुरू हो गया। जैसे नाटक शुरू हुआ और ऐसा नाटक शुरू हुआ, उसने ऐसा प्रस्तुत किया नकारात्मक सीन, एक आदमी गुस्सा आ गई, उसने उतारा जूता और दे मारा उसको। किसको? नाटककार को। सब उसको पकड़ने लगे, उसे ताली बजा दी, बोले मेरा नाटक सार्थक हो गया, इसने हकीकत समझ ली। राजा उसको पुरस्कार दिया। समझ आ रहा? नाटक को भी आदमी कैसा नहीं देख पाता, नाटक जैसे संसार को नाटक जिससे कैसा देखेगा। नाटक में ही रोने लगता है। कोई सीरियल आ रहा है, कोई चीज़ आ रही तो उसी में उसके आंसू आने लगते। ये तो सब संसार है, नाटक। ये देखो, सुने ना, दुनिया एक रंगमंच है, यह जीव एक नाटककार है, पाप पुण्य इसके निर्देशक हैं। वो जैसा कहता है वैसा हमें नाटक करना पड़ता है, और भगवान इसके दर्शक हैं, वो देख रहे हैं इसके लिए साक्षी। तो ये नाटक की तरह ऐसा लगता है। ये हमारा पुत्र, ये मित्र, थोड़ी देर बाद आयु खत्म हुई, उसी के यहाँ वो हो जाए, उसके यहाँ वो हो जाए, उसके यहाँ वो हो जाएगा। आप लोगों ने सुदृष्टि सुनार की कहानी सुनी? सुदृष्टि सुनार की कहानी नहीं सुनी? सुदृष्टि सुनार अपनी ही पत्नी के गर्भ में आ गया था। इसी भाव की पत्नी उसके गर्भ में आ गया। कौन था? सुदृष्टि सुनार। उसकी पत्नी थी, शायद बिमला नाम था, क्या जो कुछ भी नाम। उसका नेचर ठीक नहीं था। उसके एक विद्यार्थी पढ़ता था, उससे उसकी आसनाई हो गई, उससे उसके अनैतिक संबंध हो गए, और उन दोनों ने मिलकर के अपने पति को, बिमला नाम था शायद, हाँ बिमला,
बिमला ने और वो बकर ने, दोनों ने मिलकर के किसको मार डाला? अपने उसने मतलब इसके पति को, बिमला के पति को। और जब मार डाला उसको, उसी समय इसको गर्भ ठहरना था। किसको? बिमला को। ओ मर करके उसी घर में आ गया। अब घर में आ गया, किसको बताया कि मेरी पत्नी है? इसी भाव की मेरी पत्नी है ये, उसके जार के साथ पाप कर रही है और मुझे मार डाला था। कुछ नहीं, एक राजा का हार था, इसी ने बनाया था वो हार, वो टूट गया हार, तो कहीं नहीं सुधर पाया, इसने सुधारा। तो उसने पूछा, कोई नहीं सुधार पाया? तो सुनार भाई तुमने कैसे सुधारा? तो बोली, बनाया तो मैं नहीं था। बोले, तुमने कैसे बनाया? ये तो तुम्हारे पिताजी ने बनाया था। बोले, मैं ही हूँ। बोले, मैं ही कैसे हूँ? उस पर कहानी सुनाई, इसने ऐसे करके बिमला ने मुझे मार डाला, क्या करूँ? ये सुन करके राजा को बैराग आ गया। ऐसा संसार नाटक ऐसा है। उसने दीक्षा ले ली। किसने? राजा ने। फिर इसको भी आ गया, इसने भी दीक्षा ले ली, केवल ज्ञान हो गया, मोक्ष चला गया। बिमला बिमला ही बनी रही, वो अपना बिमल हो गया, कल्याण कर गया। बिमला सुत की कहानी, उसका नाम ही नहीं खोला गया। जब वो बेटा बना तो उसका नाम क्या था ये खोले नहीं। बिमला सुत की कहानी मिलेगी आपको। किसकी? बिमला सुत की कहानी, सुदृष्टि सुनार की कहानी के नाम से प्रसिद्ध। हाँ, सुनाया होगा कभी। ये स्थिति है, ये है नाटक, चलता रहता है। कभी कौन पुत्र, कभी कोई पत्नी, किस रोल में आ जाओ तो पता नहीं पड़ता। जी जितने यहाँ बैठे हैं, कोई ना कोई पहले अनादिकाल से कोई संबंधी होते आए, सब एक दूसरे कहीं ना कहीं से संबंध जुड़े हुए, तभी तो यहाँ पर आकर के एक साथ मिले। इसे सत्पुरुष किसी भी स्थिति में निष्प्रकंप रहते, किसी की निंदा आदि सुनकर के वो अपने मन को मलिन नहीं करते। हाँ, क्योंकि वो जानते हैं किसी का मुख बंद करने की अपेक्षा है अपने कान बंद कर लो। मुख तो बहुत सारे हैं, कान तो दो ही हैं बस। क्या? कान बहुत सारे हैं, अपना नहीं, कान बहुत कम है, दो हैं अपने, मुख बहुत सारे हैं। अच्छा, ऐसा था। देखो, हमें सुनाई दे गया दो कान से, बहुत से मुख ने बोला तो मुख बहुत है संसार में। किन किन के मुख पर पट्टी बांधो, किसके बांध करो? कान कितने हैं? बस ऐसा कर लो, कुछ बात खत्म हो गई। दुनिया की मुंह बंद मत करो। और कहते हैं जो गगरी होती है वो होता ना, कभी आपने चावल गंजी में चावल, बर्तन में चावल पकाया, खदबद 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 करता है, करता ना? जब चावल उबलता ना तो खदबद 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 करता, तो उसके ऊपर क्या रख देते अपन? कोई परात रख देते ना उसके ऊपर। हाँ, तो कहते हैं यदि वो बर्तन खदबद खदबद करे तो परात रख दो। आदमी का मुँह खदबद खदबद करे तो क्या करो? क्या रख दोगे उसमें? कुछ नहीं रख सकते, कुछ नहीं रख सकते। उसको खदबद खदबद कर रहा है, कर लो खदबद खदबद कर दो। अपने क्या कान बंद कर लो, कान बंद कर लो। हाँ, हम तो पुरुषों को ही शिक्षा देते, बस अपने घर जाओ और खदबद खदबद में ऐसा कर दो, बच जाओ यार, पूरा बच जाओ यार, बस कुछ नहीं। समझ गए? कोई मतलब पूरा होता है। समझ गए? वो कहते महाराज जी आपके तरीके बहुत अच्छे हैं, अब खदबद में हमें किसी कुछ नहीं करना पड़ता, हम अपने आप में कान बंद कर लेते तो अच्छा रहे। तुम लोग भी कर लिया करो, यदि कोई खदबद करे तो। समझ गए ना? क्योंकि हमें पता है खदबद होने लगी थी अभी। महाराज तो पुरुषों को पक्ष लेते हैं, इसलिए मैंने वो खदबद शुरू हो गई थी, इसलिए कह रहा हूँ कहीं भी ये खदबद हो, क्या करना अपन को? कान बंद करना। हाँ, समझ गए? लेकिन प्राय करके एक ऐसा रहता है कि महिला ज़्यादा बोलती है। क्यों बोलती है? पूछो अब। क्योंकि महिलाएं जो होती हैं वो मन में नहीं रखती, सब निकाल देती बेचारी। और पुरुष जो है कुछ मन में रख लेते हैं, इसलिए कुछ नहीं, ये खदबद करती रहती, जब तक उनके निकल नहीं जाएगा खदबद चलते रहेगा। काम भी कर रहेंगे, मैं चलते ही रहेगा, काम ना चलता रहेगा। पुरुष बेचारे थोड़े मौन हो जाते हैं, मोबाइल में कुछ चीज़ में लग जाते हैं। अब वो करें क्या? बर्तन मांजना नहीं आजकल के में, पहले बर्तनों पर चका देते थे गुस्सा, और थोड़ी बच्ची तो बच्चों को लगा ले। अब वही दोनों काम नहीं, बच्ची वाले भी दूसरे हैं और वो बर्तन वाले भी। अब किसके भी गुस्सा निकाले? इसे खदबद चलता रहता है।
सत्पुरुष क्या होते हैं? पर्वतों के समान हमेशा निष्प्रकंप रहते हैं। वह कभी अपने सिद्धांतों से डिगती नहीं है। देखो तो विभीषण अपने सिद्धांत पर डिगा नहीं, सत्य का साथ दिया, भले अपने भाई का साथ छोड़ना पड़ा, छोड़ दिया, लेकिन नहीं, इस प्रकार का। समझ गए? तो ये रामचंद्र जी हैं, रामचंद्र जी ने भी ऐसे किया। रामचंद्र जी ने युक्ति से, बुद्धि से, सत्य के साथ युद्ध किया, विजय प्राप्त की। क्यों? क्योंकि जो महापुरुष होते हैं वो धैर्य धारण करते हुए बुद्धिपूर्वक अच्छी तरह से काम करते हैं। वो अधीरता नहीं करते, आकुलता नहीं करते, शांतिपूर्ण ढंग से अपना काम करते हैं। उनके पास गंभीरता होती है, पूर्व पर विचार करते, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ये सारी की सारी बातें उनके पास रहती हैं। गंभीरता से निर्णय लेते हैं। उतावला सो बावला, जो उतावली करते वो क्या होते हैं? बावले होते हैं, वह पागलपन के ऊपर आ जाते हैं। इसलिए किसी चीज़ में उतावली नहीं करना चाहिए। कोई घटना है, कोई चीज़ है, उसका पहले पूरा पर पूरा निकाल, खोजबीन कर लेना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, कैसा नहीं है, एकदम निर्णय नहीं देना चाहिए। समझ गए ना? तो ये महापुरुष सत्पुरुषों का रहता है, और सिद्धांत पर हमेशा अड़ग रहते हैं। उन्हें मालूम है हर सिद्धांत की परीक्षा होती है और हर लिए गए नियम की परीक्षा होती है, इसलिए अपने मन को पहले से ही मजबूत बना के चलते हैं। ऐसा होगा होगा होगा, मैंने कहा था ना ऐसा होगा, वो होगा, होता ही है। उनको एक सिद्धांत होते हैं, वो जानते हैं श्रेयांसि बहुनी विघ्नानि, अच्छे कार्य में विघ्न आएंगे आएंगे आएंगे। महाराज हमने ऐसा किया, ऐसा हो रहा, हाँ ये पहचान है उसकी। विघ्न ना आए तो समझो अच्छा काम नहीं है, अच्छे काम में विघ्न आए तो समझे, विघ्न आए तो समझो अच्छा काम। क्यों? कोई बुरे काम अपने आप में विघ्न है, उसमें क्या विघ्न आएंगे? वो स्वयं विघ्न हैं। इसलिए अच्छे लोगों को ही विघ्न आते हैं, लेकिन वह कभी अपने प्रतिज्ञा से चलायमान नहीं होते। बोले महावीर भगवान की जय। आज श्री गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। जावाणी के ज्ञान ते शुझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा देते हूँ दो। हे जिनवाणी भारती मातो जपो दन रेन, जो तेरो शरणागहे सो पावे।